है। कृपया आप लोग अपनी बातों को बंद कर लें। एक किताब है मेरे हाथ में, देखिए उसका नाम क्या है? अवचेतन मन की शक्ति। एक लाइन है, बहुत पुराना, आप लोग सुना करते होंगे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुने हैं क्या? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि किसी काम को करने के लिए अगर आप मन में हार जाते हैं, अगर मन से आप ये मान लेते हैं कि लग रहा है कि नहीं होगा हमसे, तो डेफिनेटली आप वो काम नहीं कर पाएंगे, आप उस काम में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप काम कैसा भी हो, कठिन से कठिन भी हो, अगर आप अंदर से चलो ना एकदम कर देंगे, होगा, मन में आप ठान लिए तो काम हो जाता है, उस काम में सफलता मिल जाती है। उसी बात पे बहुत पुराना ये कहा होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और फिर बाद में उसको अपडेट हो गया, उस लाइन को अपडेट किया गया और कहा गया कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। वही लाइन, पुराना वाला लाइन नहीं है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। समझ रहे हैं? और फिर यहाँ पे एक लाइन है, आप अपने माइंड में हर चीज पॉजिटिव रखिए, मन में ठान लीजिए कि हमें ये करना है, और डेफिनेटली आपको उस चीज में पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बस अभी ठानिए तो सही। आप लोग मन में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके चलते हैं, आप लोग काम तो करते हैं लेकिन उसको आधा अंदर में ही शंका पैदा करके, होगा नहीं होगा, काम तो कर रहे हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहे हैं कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता में कहे हैं, यानी कि आप कर्म करो। आप 10th में पढ़ाई कर रहे हो, आप 10th की तैयारी कर रहे हो, आप प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ रहे हो, आप तो कर्म करते रहो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। अगर आप 6 घंटे कर्म कर रहे हैं तो 6 घंटे वाली आपका रिजल्ट आएगा, 6 घंटे वाला आपके जेहन में नॉलेज इंप्रूव कर जाएगा। अगर आप कभी 1 घंटा पढ़ते हैं नाम के लिए, कभी आप नहीं पढ़ते हैं, सप्ताह में 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा, वैसा ही आपको नॉलेज होगा। कोई नहीं कहेगा आपका नॉलेज कम है, नॉलेज बेसी है, वो तेज है, वो कमजोर है, किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अपने कर्म का भागी स्वयं होता है। तो आप लोग ऐसा कर्म कर रहे हैं, देखिए आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट अपना दे रहे हैं, कितना सत्यता है आपका। यानी क्या आप 6 घंटा डेली पढ़ते हैं? क्या आप 5 घंटे डेली पढ़ते हैं? क्या आपके मित्र के यहाँ या आपके आजू बाजू में वो शादी ब्याह की पार्टी है, बर्थडे का फंक्शन है, तो क्या आप अपने इस ड्यूटी को पूरा करने के बाद गए हैं वहां पे फंक्शन मनाने, या वो फंक्शन मनाने के दौरान इस ड्यूटी को आपने कुर्बान कर दिया? आज डेट कितना है? 24। मानते हैं कि 25 तारीख को आपके बगल में किसी का बर्थडे है, तो आप उस दिन बर्थडे में अपने इस टाइम टेबल को कुर्बान कर दिया, या इसको पूरा करने के बाद, पढ़ने के बाद आप अपना बाकी के समय में से काट के बर्थडे मनाने गए हैं, या इसमें से काटे हैं? आप बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसमें से काटे हैं या बाकी कामों में से काटे हैं? किस में से काटे हैं?
अगर इसमें से काटते हैं तो यानी आप पढ़ाई से बेईमानी कर रहे हैं, आप अपने स्टडी टाइम में से समय काट रहे हैं। अपने स्टडी टाइम को फुल दे दीजिए, इसके बाद जो समय बचता है उसमें से काटिए। मेरी बात समझ में आ गई? आप लोग वेस्ट कर जाएंगे। ये आदत रहेगी तो ये आदत आज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में जो आदत आज जान लीजिएगा, हमसे ये बात सीख लीजिएगा, पूरी जिंदगी में कहीं भी आप असफल नहीं होइएगा किसी भी वर्क में। जैसे आज मुझे जाना है गांव, मान लीजिए अचानक प्लान बन गया जाना है मुझे गांव, तो गांव जब जाना है मुझे तो मैं अपने इस ड्यूटी को, अपने इस काम को पूरा करके जाऊंगा, नाइट वाला टाइम काटूंगा। ये नहीं कि आपका टाइम काट लूंगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये टाइम नहीं काटूंगा, ये टाइम को पूरा कर दूंगा, इसके बाद मैं वो काम करूंगा, वहां जाऊंगा। मुझे जाना है कहीं लगन में, कहीं मुझे जाना है कहीं बारात में, कहीं तिलक में, मेरा इनविटेशन है, मान लीजिए मेरे रिलेशन में है, तो मेरे रिलेशन में है, ठीक है, मुझे वहां पूरा करना है, ठीक है, तो क्या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इस टाइम को काट लूं? उचित होगा काटना? नहीं, मैं इस टाइम को पूरा करके तब मैं जाऊंगा अलग टाइम से, अपनी ड्यूटी को नहीं काटूंगा। रात वाले जो टाइम बच रहा है मेरा टाइम आराम करने वाला, उस टाइम में मैं घूम लूंगा, उस टाइम में मैं उन्हें पूरा कर लूंगा। ऐसे भी ऐसे आप लोग बनिए, इससे मेरा फायदा नहीं है, इससे किसका फायदा होगा? आपका फायदा होगा। ये आदत आपको हो जाएगा तो आपको हमेशा हमेशा 10th में है आप लोग, 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एज में, हर जगह आपका ये काम आएगा आदत। और अभी जो बच्चे सामने हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, वो एवरीडे 6 घंटे अपना रूटीन बना ले घर पे पढ़ने का। हमें नहीं लग रहा है कि सभी लोगों से पूरा हो पाएगा। ये प्रयास करिए, 5 घंटे का प्रयास कीजिए, आप प्रतिदिन 5 घंटे पढ़िए, देखिए, दम लगाइए, कोशिश कीजिए, रोज 5 घंटा, रोज 5 घंटा। टाइम टेबल बताया था ना हमने, बताया टाइम टेबल कैसे पढ़ना है, मजा आ जाएगा जैसे बता रहे पढ़िएगा तो। मेरा टाइम टेबल फेल होने वाला नहीं है, बहुत जबरदस्त टाइम टेबल दिया हूं आप लोग। देखिए, कुछ लोग आपसे बातें करते हैं, कुछ लोग आपसे बातें करते हैं, निगेटिव आपको बात बतियाते हैं, उस चीज को आप मानेंगे? आपके समाज में बहुत सारे लोग हैं, बताऊं कैसे लोग हैं, क्या कहते हैं आपसे, बताऊं कि छोड़ दूं? वो कहते हैं आपसे कि तुम नहीं कर सकते हो। कहते हैं क्या? तुम कभी कुछ नहीं कर बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। लोग बताते हैं आपको, दुनिया रसातल को जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है, तुम्हारा जो समय है ना मैट्रिक का भी ज्यादा हो चुका है और समय खत्म हो चुका है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे काबिल नहीं है। ऐसे बाहर में सुनने के लिए मिलता होगा आपको। किसी डॉक्टर भी जाते होंगे तो कहता होगा, कोई ये तांत्रिक भी जाते हो तो देखता होगा ये हाथ वगैरह
सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है कहीं भी कोई भी। तो सुनिए, जब आप ये बात सुन के आप मन में ठान लेते हो मुझे ये होने वाला है, तो हो जाता है, हो जाता है। और जब आप पॉजिटिव बात लेते हैं ना, पॉजिटिव बात, पॉजिटिव मतलब आज से मेरी याददाश्त हर तरफ से सुधर रही है। देखिए, आज सोचिए जाके ऐसा, जो पहले मैंने बातें बोला उस बात पर ध्यान मत दीजिए, अभी जो बात बोल रहा हूं इस पर ध्यान रखिए। देखिए, आज से मेरी याददाश्त हर तरफ से सुधर रही है, जो याद कर रही हूँ वो सब याद हो जा रहा है, जो याद कर रहा हूँ अब तो याद हो जा रहा है। कोई पूछे तो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे जो भी याद रखना चाहिए वो मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्ट से याद रहेंगी, मैं जो भी याद करना चाहूंगी वो मुझे तत्काल याद हो जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है, बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप इसी बातों को माइंड में रखते हैं तो आपका धीरे 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 आपका याददाश्त जो है ना मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए सही दुआ कर रहे हैं मन में, और मन में बैठा रहे हैं ऐसी बातों को, बैठ जाएगा, आई काम होने रहेगा। ये मन बड़ा चंचल है, इस पे ये चीज ये छाप छोड़ दीजिए, आपका बदलाव आ जाएगा आप लोगों में। फिर आप सोचिए, आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगी। अब मेरी सामान्य मनोदशा सुख और खुश मिजाजी की हो रही है सबका। मैं अब खुश मिजाज हो रहा हूँ, मैं अब खुश मिजाज हो रही हूँ। हमेशा हंसना, बोलना, पढ़ना, मस्ती में रहना, मैं मस्ती में रह के खुश होकर पढ़ती हूँ, टेंशन होकर नहीं पढ़ती हूँ, तनाव में आके नहीं पढ़ती हूँ, आराम से मस्ती में पढ़ाई करती हूँ। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना केंद्र रहूंगी। लोग हमें देखेंगे तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगी। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य मनोवृत्ति बन जाएगी। यह मेरा खुशनुमा स्वभाव हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। अब ये मेरी आदत बन जाएगी, खुश रहना, मस्त रहना। सहज मानसिक स्थिति बन रही है, मैं एहसानमंद हूँ समय का कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो अपने आप को बिल्कुल खुशनुमा महसूस बनाइए, खुशी, कहीं भी खुश होकर बताइए, मस्ती से पढ़ाई करिए। तुम वो नाराजगी से नहीं, टेंशन में नहीं, बात दे दिले पढ़ने 5 घुमाए तो बता देखिए घर जाएंगी ना आप लोग, इना की भाई सर जी ना बता दे दिला तनी में मिटा दिलाना है। तो इनमें क्या होगा, आप लोग अंदर से निगेटिव में जाएंगे जब ऐसी बात करेंगे तो। और जब दम गलत को भी थोड़ा सा कोई आपका दोस्त आपको कुछ बुरा ही बोल दी ना, कोई कोई लड़का, तो उसको आप हंस के निकाल दीजिए खुशी से, तो आप बहुत बेस्ट हो जाएंगे। अब जो माइंड है ना ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेगा, ग्रो ऑटोमेटिक। और जब आप किसी की बातों को कुछ बोल दिया और दिल से लगा बैठे ना आके ना अंदर से दुखी हो गए तो आप निगेटिव में जा रहे हैं, धीरे धीरे आप चिड़चिड़ापन आप में आएगा, धीरे धीरे किसी की बातों पे गुस्सा आएगा आपको। मेरी बात समझ आ रही है? गुस्सा आएगा आपको धीरे धीरे किसी की बातों पे, और किसी की छोटी छोटी बातों को ऐसे सोचेगी नहीं, हंस के वो आपसे नफरत करना चाह रहा है, वो आपको चिढ़ाना चाह रहा है, आपको हंस के अच्छा से निकाल दिए। देखिए वो चीज पॉजिटिव में बन गया, किसी निगेटिव बातों को हमने पॉजिटिव में बना दिया। ये होता है एक सहज दिमाग की शक्ति। तो आप लोग अपने अवचेतन मन को समझाएं, मन को सही दिशा दें, आप लोग सही हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य का इतना बड़ा शरीर, इसका लगाम कौन है? मन। आत्मा भी है, लेकिन मन इतना शैतान हो चुका है कि आत्मा पर भी अपना पकड़ बना लिया है। सही काम करने के लिए एक तरफ से आवाज आता है, एक तरफ से गलत काम। अब मन कर देना नहीं, ना करेंगे तो फिर वे कर देते हैं, ये ना करेंगे फिर वे कर देते हैं। मतलब जो मन है ना वो करवा देता है। आत्मा कहती है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए,
मन है जो एकदम अपने काबू में आके करवा देता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो बड़ा ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है आपके अंदर में सिचुएशन। आप लोग समझ नहीं पाते कि ईश्वर आत्मा मन क्या है, समझ नहीं आता है। इस पे लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, आत्मा और मन का रहस्य जानना। एनीवे कभी और बता देंगे। एक बार बताए थे ना, एक था भगवान, एक था शैतान, दोनों में झगड़ा हुआ तो बहुत हुआ नुकसान। बताते हैं, एक था भगवान, एक था शैतान, दोनों में झगड़ा हुआ और बहुत हुआ नुकसान। भगवान का और शैतान में झगड़ा हुआ, दोनों ने मिलकर निकाला समस्या का समाधान, एक खिलौना बनाया और नाम रखा इंसान। भगवान ने अपना अंश डाला, दया, धर्म और ईमान। शैतान ने अपना अंश डाला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच। शैतान ने भी अंश डाला, समझ रहे हैं? और काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच पे मन जैसे मन का काबू होता है, शैतान की तरफ मन खींच के ले जाता है और आत्मा भगवान की तरफ ले जाती है। और आज डेट में वो मन वाली बात ही ज्यादा हम लोग कर पाते हैं, आत्मा वाली बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। और जो इंसान आत्मा वाली बात करता है वो महान हो जाता है, वो पूजनीय हो जाता है, वो माननीय हो जाता है। और जो आदमी शैतान वाली बात करते हैं वो आम मानव है हम लोग की तरह, जो 100% नहीं है, 80% उसमें सही बात है तो 20% उसमें गलत बात है। हर मनुष्य, कोई मनुष्य 100% ठीक ठाक नहीं है, हम हो या आप हो, हर किसी में कुछ न कुछ कमियां है। इसलिए जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। अपने लिए परफेक्ट कोई नहीं मिलेगा आपके लिए, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। समझ गए? जो भी दोस्त हो, पढ़ाई हो, स्कूल हो, समाज हो, घर हो, है ना, शुरू करें। इसमें कौन सा बाकी है? बन गया है, जो दिए थे बन गया है ना? क्या देता? बन गया है। आइए बात करते हैं। बन गया है तो आइए।